जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आपके द्वारा बनाए हुए आपके प्यारे प्लेटफॉर्म में मैं सुमित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं एनडीए में 470 प्लस नंबर कैसे लाएं। अच्छा, एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि अगर आप 200 इस समय जो पिछली लास्ट कट ऑफ की अगर मैं चर्चा करूं तो वो 291 गई थी। अगर आपके 291 नंबर भी थे तो आपका रिटेन क्वालिफाइड था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है बाद में आप एलिमिनेट हो सकते हैं, बाद में आप फाइनल मेरिट से बाहर हो सकते हैं। तो उन चीजों से बचने के लिए 470 से ज्यादा नंबर कैसे लाएं, ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप बहुत आसानी से 470 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। फिर क्यों नहीं आता, उसके 3-4 मेजर इश्यूज हैं जिस पर मैं आपको चर्चा करूंगा। सबसे पहला चर्चा ये है कि सिलेबस बहुत बड़ा है सर, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। एग्जाम के समय सर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, हमारे पास समय बहुत कम बच रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए इसकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी और बेस्ट प्लानिंग लेकर आया हूं, इससे पहले जो कि आपने नहीं डिस्कस की होगी, इससे पहले जो कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिए। चाहे आप एनडीए 1 देने वाले हो, चाहे एनडीए 2 देने वाले हो, चाहे 25 में, चाहे 26 में, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। नजर स्क्रीन पर रखिएगा और शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सिलेबस एनालिसिस। सबसे पहले जो बेसिक सी कमजोरी हमारी होती है, मैक्सिमम बच्चा एनडीए की तैयारी करने जाता है लेकिन एनडीए की तैयारी करते वक्त उसकी सबसे जो बेसिक कमजोरी है वो सिलेबस एनालिसिस कभी नहीं करता है। उसके बाद सिलेबस को लेकर कोई एनालिसिस होती ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता कि मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है, साइंस में क्या क्या सिलेबस है, इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस, कोई जानकारी नहीं होती है। वो सीधा क्या करता है कि भैया एक भेड़ चाल जानते हो, जिधर भेड़ चल दी उधर सारी भेड़ें चल देती हैं। अब वो ये नहीं देखती कि आगे खाई है कि नहीं, अगर एक खाई से गिरी तो सब गिरती है। वैसे ही भैया जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं सुबह दोपहर शाम। पहले सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की है कि आप सभी लोग सिलेबस एनालिसिस करें, बैठ के पहले देखें मैथ्स का सिलेबस क्या दिया हुआ है, जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट में साइंस का, इंग्लिश का, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, करंट का सिलेबस क्या है। पहले थोड़ा वक्त दे, 1 दिन, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सिलेबस एनालिसिस पे आपको बैठना है। एक बारी बैठ के फोकस करना है उस सिलेबस एनालिसिस पे। अगर आप सिलेबस एनालिसिस पे बैठ के थोड़ी देर बैठते हैं तो ये आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देगा। मैं अभी बताऊंगा इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस पे बैठना है, सिलेबस को एनालाइज करना है कि सिलेबस में क्या क्या है। जब आप सिलेबस एनालाइज करोगे तो उनमें से नो डाउट, अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी नजर में आ जाए कि किसी एक सब्जेक्ट में 32 चैप्टर आ रहे हैं तो उस 32 चैप्टर में नो डाउट 15 से 16 ऐसे चैप्टर होंगे जो आपके फेवरेट होंगे। 15 से 16 ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपके फेवरेट होंगे, जहां पर आपकी अच्छी, बहुत अच्छी कमांड होगी। 3 से 4 ऐसे चैप्टर्स होंगे जिससे आपको नफरत होगी, देखते ही कहते होगे तुम मेरे सामने कैसे आए। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जिसको देखकर ही आपका मन करता होगा कि भैया मैं यहां धरती में क्यों आया। मान लो चार चार चैप्टर मान लेते हैं, 3 से 4, 2 से 4 ऐसे चैप्टर्स होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब एनडीए क्वालिफाई करने के लिए सब कुछ थोड़ा ना पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आप पूरा पूरा 32 का 32 पढ़ने बैठे हो तो पढ़ रहे हो, पढ़ने दो, फिर आप लेकर आओगे 290 नंबर, 295, 305 नंबर। यही दिक्कत हर बच्चा करता है भाई। जो आपका फेवरेट है, सिलेबस एनालिसिस के बाद आप उन सभी चैप्टर्स को पॉइंट आउट करें जिस पर आपकी अच्छी कमांड है। तो सबसे पहले आपने किन चैप्टर्स को कमांड पे लिया, जो सबसे अच्छी, 3 पार्ट में आप इस चीज को डिवाइड करें। कितने पार्ट में आप इस चीज को डिवाइड करेंगे, सबसे पहली जो जरूरत है आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। कितने पार्ट में बेटा डिवाइड करना है हमको, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। वो 3 पार्ट कौन कौन से होने वाले, जरा ध्यान सुनना। वो आप इन चीजों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट ये हो गया, सबसे पहला जो पार्ट होगा आपका फेवरेट, हर सब्जेक्ट वाइज करना है, आपका फेवरेट पार्ट हो गया। एक है जिसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, मतलब आपको लगता है कि भाई ओके ओके सा है, मतलब बहुत अच्छी कमांड नहीं है पर ओके ओके सा है, तो यहां पर भैया ओके ओके सा चैप्टर ले लो। वो सारे चैप्टर्स जो ओके ओके से लग रहे हैं आपको उनको ले लो। और एक ये जिससे नफरत है, मतलब कि भैया आई हेट यू, ये हेट वाले इधर रख लो। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको समय से हेट होगा तो तुमको तो मैं इतना मारूंगा दिमाग फ्री हो जाएगा। तो सब हेट हेट पे मत लिख देना, कुछ हेट इन द सेंस समझ रहे हैं जो बहुत टिपिकल है, जिनको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जो हेट वाले हैं उसको यहां लिख लो सबसे पहले। तो सबसे पहले बेटा कहते हैं क्या, हमारा फंडा होता है, जैसे आप कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हो तो सबसे पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अगर मैं आपसे कहूं लो भैया लड्डू बांट दो, तुम क्या करोगे, जो आपका सबसे फेवरेट, जो आपका सबसे पसंदीदा दोस्त होगा सबसे पहले उसको दोगे कि दोस्त लो 2-4 एक्स्ट्रा भी दे दोगे। तो यहां पर भी वही करना है कि सबसे पहले आप अपने फेवरेट को संभालो, सबसे पहले अपने फेवरेट को संभालो। जो आपके फेवरेट है उनको एकदम अच्छे से संभाल लो, कायदे से उस पर प्रैक्टिस करो, कायदे से उसको अच्छे से पढ़ लो एक बार, कि मतलब आप कह दो कि भैया सुमित सर यहां से कुछ हो देना हो दे दो, हम बता देंगे। इसके बाद
नंबर आता है इनका भाई साहब ओके ओके से, जिसको लगा ये मेरा दोस्त है, लेकिन अगर इसके साथ वक्त बिताऊंगा तो ये मेरा पक्का दोस्त हो जाएगा। अभी इसके साथ वक्त नहीं बिता रहा हूं तो नाराज हो गया है, समय नहीं दे पा रहा हूं तो वो थोड़ा सा नाराज चल रहा है, तो आप उसको वक्त दो। इसके बाद आप किसको वक्त दोगे? ओके ओके से के साथ। ओके ओके के साथ आप वक्त दो। जैसे आप ओके ओके के साथ वक्त दोगे तो आपकी ये दो फेवरेट की कंडीशन में आ जाएंगे। अगर आपकी मैक्सिमम अमाउंट में इन दोनों से काम चल जा रहा है तो उधर जाने की जरूरत नहीं है, हेट वाले कह दो कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, इस पर जाने की कोई नीड नहीं है। मुश्किल से अगर 4-5 चैप्टर्स आ रहे हैं हेट में तो उनको पढ़े रहने दो, उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका काम इतने से ही हो जाएगा। अब जैसे मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आता है, तो आपको 120 तो करने नहीं है। आपको कितने क्वेश्चन करने हैं इनमें से? 120 में से भैया अगर आपने 25 से 30 क्वेश्चन किए तो आपका मैथ्स का रिटन क्वालिफाई है। लेकिन आपको 25-30 का टारगेट रखना नहीं, क्योंकि हम 470 प्लस लेने जा रहे हैं। तो हमें अगर हमने 120 में से 50 से 60 क्वेश्चन कर लिया, ओ भाई अगर 50 से 60 क्वेश्चन कर लिया तो आप शायद कि मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की श्रेणी में आ गए। सोचो 120 में से 50 या 60 क्वेश्चन सिर्फ करना है, तो हमारा मैथ्स में टारगेट कितना हो गया? मैथ्स में हमारा टारगेट हो गया 50 से 60 क्वेश्चन हमें करना है। बहुत आसान है, सिंपल तरीका है, हम लोग कर ले जाएंगे। वैसे जनरल एबिलिटी टेस्ट पे आ जाओ। जब हम जनरल एबिलिटी टेस्ट पे आ रहे हैं वहां पे भी हम अपना फेवरेट ओके ओके और हेट निकालेंगे भैया। इंग्लिश में ऐसे ही बना लेंगे, साइंस में ऐसे ही बना लेंगे, साथ ही साथ हम कहां कहां बना लेंगे? इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, सब में बेटा यही ओके ओके जी फेवरेट और ओके और हेट बना लेंगे। यहां पर से भी बेटा 150 क्वेश्चन आता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। अब 150 क्वेश्चन थोड़ा ना करना है, 150 करने जाओगे नहीं तो यहां पर कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? यहां पर भी आपको 70 से 80 का रेशियो रखना है। अगर आप 70 से 80 का रेशियो रख रहे हो तो भाई साहब आप कितने बेहतर तरीके से एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं भैया। 70 से 80 क्वेश्चन 150 में 50% का रेशियो लेके चल रहे हैं। अगर हम 50% का रेशियो लेके चल रहे हैं भैया 70 से 80, यहां पर हम कितना ले रहे हैं भैया? 50 से 60, मामला फिट है। और अगर आपने गलती से 2-4-10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही कर दिए तो कितनी आसानी से, देखो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े भाई। अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो भैया अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो टोटल आपने 70 क्वेश्चन छोड़े। आप सोचो 150 में से 70 क्वेश्चन नहीं आता, ना आने दो, 80 करना है आपको परफेक्ट। बेफिजूल में आपको टिक लगा के नहीं आना। मैथमेटिक्स में 60 क्वेश्चन नहीं आ रहा, 60 क्वेश्चन छोड़ रहे तुम, 60 ही कर रहे, सोच रहे। तो 470 लाने के लिए सबसे पहला जो ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ये बेस्ट तरीका है। जिस चैप्टर से आपको हेट है, जिससे प्रॉब्लम, उसको छोड़ दो, उसके चक्कर में मत पड़ो, समय बर्बाद मत करो। जो आपका फेवरेट है, जो आपका ओके ओके है, उन दोनों को फोकस करो। सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस करके ये वाला सिस्टम अलग कर लो। सभी लोग इसको सबसे पहले अलग कर लो। जैसे ही आप लोगों ने इसको अलग कर लिया तो अब आपके पास एक विजन आ गया। आपके पास क्या आ गया? एक विजन आ गया। जब आपके पास एक विजन आ गया तो आपके पास एक एनर्जी आ गई पॉजिटिव। अरे सर अब तो मैं कर सकता हूं, मेरे पास वो मेरे सारे चैप्टर्स हैं, मेरे सारे तीर कमान पे आ चुके हैं। सोचो, फील करो, फील करो, एक सेकंड के लिए इस बात को फील करो। यार आपने पेपर एनालिसिस करके ये पार्ट अलग अलग कर लिए तो आप बताओ आपका पेपर अच्छा नहीं हो जाएगा? क्या आपके लिए 470 नंबर आसान नहीं है? इसके बाद सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा। इसके बाद और भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उन इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज आती है टाइम मैनेजमेंट। अब आपके पास टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम का मैनेजमेंट नहीं अच्छा हुआ तो उस केसेस में आप मामला गड़बड़ करके चले आओगे। टाइम को मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट खराब कर दिया तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो इसके लिए हम इस पर आप कमेंट करिएगा, एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे। अदरवाइज आप टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट जितनी मर्जी उतनी दो, मॉक टेस्ट खूब दो भैया। एक चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर के खूब मॉक टेस्ट, खूब प्रैक्टिस करो। उसके एमसीक्यूज पे जाओ, उसके सेलेक्ट पॉइंटर्स पे जाओ। क्या होता है कि आप जब पूरा चैप्टर पढ़ते हो तो उसके बाद क्वेश्चन पूरे चैप्टर्स में से नहीं, कुछ पॉइंट्स में से आता है। वो पॉइंट्स की प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो कि अभी हम बना रहे हैं। 21 दिन का जो हम आपको सिलेबस करवा रहे हैं उसमें हम करवा रहे हैं। इसके आगे जब हम करवाएंगे तो उसमें भी आपको करवाएंगे। तो आप क्या करें कि एक पॉइंटर्स बनाएं। वो पॉइंटर्स बहुत जरूरी है, जो आपके समय को बचाता है, टाइम को मैनेज करता है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पॉइंटर्स बनाए, वो हम बनवा भी रहे हैं आपके लिए। दूसरी बात, मॉक टेस्ट करना है, प्रैक्टिस करना है खूब, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करना है। खूब मर्जी है, प्रैक्टिस करते रहो, लग जाना है, जी जान से लग जाना है। मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं। पीवाईक्यूज क्या क्यों लगाने हैं? अब पीवाईक्यूज आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं, कॉन्फिडेंस लाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं सर पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर एंड ये रिपीट नहीं कर। मैं 1000 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो रिपीट करता है? अरे भाई कई टॉपिक्स में तो हर बार रिपीट करता है, लेकिन क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। मैं कई क्वेश्चन दिखा दूंगा। अगर इतनी सी बातें आपको समझ में आ रही है तो भैया मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज ये करना बहुत जरूरी है। ये हर एक बच्चे को करना है। और उससे भी जरूरी है कि अब आज के बाद से जहां पढ़ाई करते हो वहां पे लिख देना कि आप एनडीए ऑफिसर हो। आप वहां पे एनडीए
आपकी जान है, आपकी ताकत है, आपका जुनून है, आपका पैशन है। उठते सोते जागते जब तक इस लेवल की तैयारी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। इस लेवल की तैयारी करने के लिए दिमाग में ये 24 घंटे चलना चाहिए कि भैया ये मेरा पैशन है, इसके नीचे कुछ नहीं। अगर आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहे हो, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कुछ भी, हर जगह आपकी सिर्फ एनडीए से रिलेटेड स्टोरीज हो, इससे एनडीए से रिलेटेड आपकी फीड भरी हो, हिस्ट्री भरी हो, अपने आप को एनडीए से घेर लो। अपने आप को एनडीए से घेर लेना है आपको। अगर अगली बात मैं आप सभी से चर्चा करूं तो इसके अलावा आपको, मैंने अभी अभी आपको बताया क्या क्या पढ़ना है। आपको पीवाईक्यूज पे पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करनी है, मॉक टेस्ट खूब देना है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स पे आपको रुकना है, इस 3 पॉइंट्स में आपको समय देना है। अगर ये 3 पॉइंट आप कर रहे हैं तो बेटा, और एनालिसिस और रेगुलरिटी बनाए रखना। आपके साथ क्या होता है, सबसे वीक पॉइंट है अच्छे नंबर ना लाने का। आप किसी भी एनडीए एस्पिरेंट के पास जाओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बेटा कि एक दिन हम मोटिवेट होते हैं कि सुमित सर हमको एनडीए करना है, अचानक से मेरा दोस्त मिला, हम ये कर रहे हैं, अच्छा हम भी यही करेंगे, उसने कहा हम ये कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। आपके अंदर रेगुलरिटी नहीं हो पाती, आप अपने आप को लेकर फिक्स नहीं हो पाते। दूसरी रेगुलरिटी की प्रॉब्लम है, आज आपने 5 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन कुछ नहीं पढ़े। एक दिन आपने 8 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन कुछ नहीं पढ़े, 2 दिन कुछ नहीं पढ़े। ये बहुत प्रॉब्लम। आप डेली अगर 3 घंटे भी पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, आप थोड़ा पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। ये रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और एनालिसिस, मॉक टेस्ट देके, प्रैक्टिस देके अपने आप को एनालिसिस पे डाले रहो हमेशा, डेली पर डे, कि आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा, आज का दिन खराब तो नहीं चला गया। ये प्रोसेस है अच्छे नंबर लाने के। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो 110% आप अच्छे नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप सिलेबस एनालिसिस करेंगे, पार्ट बाय पार्ट उनको डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो आपके फेवरेट हैं, ओके ओके से हैं, उन पे प्रैक्टिस करोगे, रच के उसको पढ़ोगे। उसके साथ आप मॉक टेस्ट दोगे, पीवाईक्यूज दोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे। इन सारी चीजों के साथ साथ आपको सुमित सर के साथ लगातार लगे रहना है। अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के साथ तो 110% बेटा आपका इस बार रिटन क्वालिफाई होगा, क्योंकि इस बार हम आपको वो बताने वाले हैं, वो सब कुछ करने वाले हैं जो कोई नहीं कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो सबसे जरूरी है वो है कंटेंट। कंटेंट के लिए हम यहां पर खड़े हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है जो कि आपको दुनिया का बेस्ट कंटेंट दे रही है। और ये कंटेंट बहुत जरूरी है। इस कंटेंट के लिए हम और हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है आपके लिए। तो इस कंटेंट को हम आप तक प्रोवाइड कराएंगे, हम आपके पास वो सारी चीजें पहुंचाएंगे जिसकी आपकी जरूरत है। तो हमारे साथ जुड़े रहे। कैसी लगी इंफॉर्मेशन? उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।